चलो चलते हैं रूपरेखा का पार्ट 3। आपको सुनना है ना? तो बाजू में लिटिल वुड है, लिटिल वुड है, वो मेट्रो ने बनाया है वो गार्डन। तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ थोड़ी हरियाली है, आप लोगों को वहाँ जाके सुनाती हूँ स्टोरी। और मैं पैदल जाने वाली थी, नज़दीक ही है, लेकिन क्या है अभी बारिश आ गई थी ना तो बहुत कीचड़ है, इसलिए सोची चलो गाड़ी से ही चली जाती हूँ। तो चलो फिर चलते। हाँ गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? मज़े में हो, खुश रहो, मज़े में रहो। और सुनाओ, अभी फ्रेंडशिप डे गया, तो मेरे जितने भी अभी पुराने फ्रेंड्स थे उन सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और जो नए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं नए वाले, जिनको मैं जानती नहीं लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे पहचान, तो उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थोड़ा लेट हो गया है, इग्नोर कर देना। और यहाँ मैं आई थी, हमारे ये घर के बाजू में ही है लिटिल वुड गार्डन के जैसा, यानी ये मेट्रो जो बन रही है ना, तो उन्होंने ये छोटा सा ऐसे गार्डन के जैसे बनाया है, बहुत प्यारा सा है, ये ग्रीनरी वगैरह है। तो मैं सोची क्या घर में दिखाना, तो अभी यहाँ आके आपको थोड़ा सा ये कर लेती, दिखा भी देती हूँ। और अपनी जो रूपरेखा की वो जो छोटी छोटी स्टोरी आने वाली है स्वीट सी, तो उसका एक हाथ पार्ट बता देती, ये सोच के यहाँ पे आई हूँ। तो नज़ारा तो बहुत सही है, अभी बारिश आके गई है। ये देखो बरगद का पेड़, यानी वो वर्ड जो बोलते हैं ना मराठी में, उसका पेड़ है ये। और ये इसके अभी आ रहे हैं छोटे छोटे। तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। हाँ, सुनने को तैयार हो ना? सही में बताओ, ऐसे नहीं बोलना, नहीं तो बोलोगे क्या बोर कर रही है। अगर बोर लग रहा है तो कमेंट में लिख देना, और अच्छा लग रहा है ना वो भी लिखना। लिखते जाओ यार, आप लिखते नहीं है ना। अब जब लिखोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा नहीं आ रहा। लिखने में थोड़ा छोटा सा लिखना है कि नहीं, या लाइक तो ज़रूर ही करना। हाँ, तो फिर क्या हो गया था, जैसे अभी हम लोग मैंने बताया था ना 86 में शादी हो गई, तो अभी हाँ ना करते करते शादी का फिक्स हो गया। फिर मैंने सोचा कि अभी शादी तो फिक्स हो गई है और अपने को तो इनके घर का कुछ पता ही नहीं है। हाँ, और क्योंकि प्रॉब्लम बताओ क्या था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रिलीजन। यानी सोचो ना, तब 35 इयर्स पहले मैं हिंदू थी और जो मेरे हबी है वो क्रिश्चियन थे। तो अभी क्रिश्चियन और हिंदू, तब तो इन्हें मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये शादी हो ही नहीं सकती, और तू कैसे दूसरे धर्म में जाएगी, तेरे को पता है क्या। तो फिर मुझे भी थोड़ा नर्वस ही फील होने लगा ना कि ये बात भी सही है कि ये क्रिश्चियन है और अपने को कुछ पता भी नहीं है, तो क्या करे क्या ना करे। फिर मैंने बहुत सोची, मैं बोली क्या करूँ अब। फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं अभी क्या करेंगे, अपन शादी तो करनी ही है, वो तो पक्का सोच ही लिया था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैंने इनसे कहा कि एक काम करो ना, आप मुझे अपने घर लेके चलो। तो ये बोले घर क्या के लिए, शादी होने के बाद तो घर पे आना ही। ऐसे तैसे करके पहले मुझे इन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा था कि इनको कैसे बोलूँ कि मुझे आपके घर चलना है। तो इनको लगता था ना कि अरे मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, तो ये कैसी बोल रही है कि घर चलना है। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि मैं तो छोटे ही गांव से हूँ ना, यानी ज़्यादा नहीं है, तहसील प्लेस है हमारा गांव। तो वहाँ वो कोई क्रिश्चियन लोग ही नहीं थे,
वो जो क्रिश्चियन रहते हैं ना, वो एक भी नहीं थे। सिर्फ मेरे क्लास में एक दास नाम की लड़की थी, तो सिर्फ वही क्रिश्चियन थी, और उसका कोई हमसे यानी ज़्यादा ये नहीं था, क्योंकि वो कोल माइंस में रहती थी, और हमारे वहाँ तो कोई नहीं था, सब पूरे यानी 100% हिंदू ही लोग थे। तो फिर मैंने इनको कहा कि नहीं, मुझे ना आपके वहाँ जाना है, घर चलना है। तो पहले इन्होंने बोला कि वो क्या वगैरह, ऐसे थोड़े से क्वेश्चन आ गए, और फिर मैं बोली ऐसे ही मुझे ये करना है, देखना है आपके मम्मी डैडी को देखना है, और आपके पापा को, और आपके सिस्टर को वगैरह सबको देखना है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आपके घर आ जाती हूँ और देख भी लेती हूँ। और मुझे क्या लगता है पता मैं क्यों गई थी, कि मैं क्या पहले पिक्चर देखते थे ना अपन, वो पिक्चर में रहते थे कोई डिक्रूस, डिसूजा, या कोई एंथोनी या जूली, वो पिक्चर आते थे ना पहले के, जो अमोल पालेकर का गोलमाल, ये उस टाइप के जो पिक्चर थे, उसमें देखते थे कि छोटे छोटे कपड़े पहन के रहते हैं क्रिश्चियन लोग, और उनकी जो मम्मियाँ रहती है वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। छोटे कपड़े हैं ना, वो अच्छे रहते हैं फ्रॉक, लेकिन हम लोगों के इसमें इतना नहीं था ना फ्रॉक वॉक पहनने का, शादी के बाद का। पहले तो पहन लेते थे मीडिया वगैरह, तो मुझे लगता था कि अपने को सारी उम्र ना ऐसे अभी छोटे छोटे फ्रॉक ही पहनना पड़ेगा। वो इतने पहनते थे ना, वो सब वो ओल्ड लेडी वगैरह नहीं दिखाती क्या पुरानी पिक्चर में। तो मैंने सोची कि ऐसा कहीं ऐसा था ना हो, अपन ने ये नहीं देख लिया, और वहाँ जाने के बाद पता चला कि रेखा मैडम तेरे को तो अभी ये छोटे छोटे फ्रॉक पहनने हैं। तो इसलिए फिर मैं इनको बोली कि नहीं, मेरे को ना घर लेके चलो। फिर हाँ ना करते 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 ये तैयार हो गए। वैसे इनका इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर घर गए, तो घर जाने के पहले ये बोले कि ठीक है, अभी तेरे को मैं छुट्टी के दिन लेके चलूँगा, जब मेरी छुट्टी रहेगी ना तब मैं तेरे को लेके चलूँगा। तो मैं बोली कोई बात नहीं है, ठीक है, छुट्टी के दिन चले जाएंगे। फिर आ गया ऐसे सैटरडे वगैरह था, तब पहले 2 और 4 ऐसी छुट्टी रहती थी। जैसे अभी कैसी ये कंपनी को, IT कंपनी को वगैरह सैटरडे संडे, यानी मेरा जो लड़का है उसको तो हर सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो वैसे नहीं रहती थी। 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे। फिर ऐसा करके फिर इन्होंने इनके मम्मी को वगैरह बताया कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ तो वो अपने घर में आना चाहती है। तो इनके मम्मी का इतना कुछ नहीं था, मेरी सास बहुत अच्छी थी स्वभाव से, तो वो बोली ठीक है, कोई बात नहीं है, लेके आओ उसको। फिर हो गया, सैटरडे का दिन आ गया। मुझे थोड़ा धक लग रहा था वैसे, लेकिन फिर क्या हो गया, मैं बोली चलो जाके तो देखना है ना, अभी का ये धक पूरा आ गया। फिर सैटरडे आ गया। फिर हम लोग 12 बजे वगैरह निकले। मैं हमारे हॉस्टल में छुट्टी थी वैसे, मैं वो ट्रेनिंग कर रही थी ना नर्सिंग का, आपको बताई थी ना। तो फिर मैं सैटरडे के दिन वहाँ, यानी मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह थी कूही में, तो वहाँ से फिर मैं आ गई। और आने के बाद फिर निकले हम लोग इनके घर जाने के लिए। तो बीच में सदर एरिया आता है, तो ये बोले चल सदर में जाएंगे। तो मैं बोले सदर में क्यों जाएंगे, आपका घर तो उधर के साइड में है, जिस साइड में है उधर ही जाएंगे ना। तो बोले नहीं सदर में। फिर ये बोले चल थोड़े तेरे ना बाल कटवा देता हूँ। मैं बोले बाल कटवा देते हो, क्यों, बाल को क्या हो गया, बाल तो ठीक है। तो बोले नहीं, थोड़े अच्छे इसको थोड़ा ट्रिमिंग विमिंग कर लेंगे, और थोड़ा सा कुछ वो क्या ब्लीच वीच रहता था, तो मेरे को कहाँ समझता था ब्लीच करना है, ये करना वो करना कुछ। यानी हम लोग, मैं एक तो एज में भी बहुत छोटी थी, यानी 18 ईयर्स की थी, तो मेरे को इतना कुछ ही था नहीं कि कोई फेशियल करना पड़ता है या वो ये करना। हाँ, हम अपने शादी शुदी लगता है ना, मैं कितनी सादी सिंपल बेचारी, मैं खुद को ही कर लेती बेचारी। हाँ ठीक है। फिर इस तरह से हम लोग गए। फिर एक पार्लर में लेके गए, चाइनीज़ पार्लर था, कुछ चैंगचुंग ऐसे कुछ ये था। फिर वो चाइनीज़ लड़कियाँ थी, उन्होंने मेरे बाल कटवा दिए, और थोड़ा सा फेशियल वेशियल, तब 75 रुपीज़ लिए थे। वो उन्होंने काय के लिए फेशियल नहीं किया था, वो ब्लीच किया था, तो ब्लीच के लिए 75। मेरे को बहुत आखरा, मैं बोले 75 रुपीज़ तो कितने पैसे हो जाते। फिर हमको तो स्टाइपेंड सिर्फ 110 रुपये मिलता था। तो फिर मैं सोची कि 75 रुपीज़ वो फालतू ही पानी में गए। तो बोले कुछ नहीं होता। फिर मैं अच्छी दिखने लगी थी, यानी ठीक थी वैसी, इतनी ख़राब बुरी नहीं थी। जैसे अभी इतनी मोटी दिख रही हूँ ना, उतनी मोटी नहीं थी। तो पतली थी, 35 kg था मेरा वेट,
और फिर थोड़े बाल वाल कटवाने से वो क्या ट्रिम विम कर लिया था उन्होंने। और उसके बाद ट्रिमिंग विमिंग के बाद फिर बाल बहुत अच्छे दिखने लगे। और फिर चेहरा भी वो क्या फेशियल ही आता मेरे मुंह में, क्योंकि अभी उम्र फेशियल की हो गई ना, तो तब वो ब्लीच किया था तो तेरा चेहरा भी अच्छा दिखने लगा। मैं बोली अरे वाह चलो अपन अच्छे दिख रहे हैं। तो गई फिर मैं इनके यहाँ वगैरह ने थोड़ी अपना ट्रिमिंग विमिंग करके। तो उसके बाद मम्मी ने दरवाज़ा खोला। इन्होंने पहले ही बता के रखा था कि वो लड़की को मैं लेके आऊँगा करके, जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ। तो फिर मेरे कहने में तो बहुत आता ना, एक्चुअल में कि मेरी भाषा मराठी है ना, तो फिर से तो आ गया, इग्नोर करो। फिर हम घर पे गए तो जैसे मम्मी दरवाज़ा खोला और हम लोग गए अंदर। ऐसे लाल कलर का सोफ़ा था और येलो कलर की मम्मी ने साड़ी पहनी थी, मुझे अभी भी याद है। और इनकी जो सिस्टर थी तो डिलीवरी के लिए घर पे आई थी, तो उनको बेबी होने वाला था। वो फिर घर पे आई थी तो सिस्टर भी मिली, फिर डैडी भी मिले, मम्मी भी मिली। और फिर मैंने देखा कि अरे ये तो साड़ी वाड़ी पहन के है। इनकी सिस्टर ने भी साड़ी पहनी थी और मम्मी ने भी साड़ी पहनी थी। और डैडी अपने पैंट शर्ट, डैडी का तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, डैडी यानी वो जेंट्स तो पैंट शर्ट ही रहते हैं ना, तो पैंट शर्ट वगैरह पहन के आए सब, फिर अच्छे से मिले वगैरह। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं पार्लर पे गई थी ना तो मेरी ना बिंदी निकल गई थी। तो फिर जैसे मैं उनके घर गई तो उन्होंने कहा कि तेरी बिंदी गिर गई क्या। तो मैं सोची अरे इनको कैसे पता चला। फिर मैं बोली अरे इनको क्या पापा बाकी भी पता चल रहा है क्या। फिर बोले बिंदी होना क्या, तो हम लोग तो ऐसे बिंदी लगाते थे। फिर उन्होंने मुझे एक छोटी सी, मम्मी हमारी बिंदी लगाती थी, उनके घर में ऐसे यानी फ्रीडम ही था, इतना ये नहीं था, ऐसे लग नहीं रहा था कि यानी ऐसे ये क्रिश्चियन फैमिली है या अलग से फैमिली में आई। फिर मुझे लगा पता नहीं ये लोग कैसे खाना खाते, कैसा मैंने इनका घर कैसा है और अपने जैसा ही है कि अलग है। तो उन्होंने फिर मेरे लिए कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह ही लाए थे, क्या दिया था तो पता नहीं, मैं भूल गई, शायद बाहर से ही ख़रीद के लाए थे और बोल रहे थे कि खाना खाओ वगैरह। तो फिर मैं बोली खाना तो नहीं खाती। फिर कुछ चिप्स वगैरह ऐसा कुछ और समोसे, वहाँ वो राजपूत के समोसे बहुत अच्छे मिलते थे, तो शायद वो राजपूत के समोसे लाए थे या लच्छू के, कौन से तो भी लाए थे, वो समोसे खाई थी मैंने। फिर बात किए, कहाँ रहते वगैरह, जैसी वो बातें होती हमेशा की, कहाँ रहती, मम्मी क्या करती, डैडी क्या करते। मम्मी तो हाउस वाइफ थी और डैडी मेरे थे काम करते थे। और हम लोग तो कहाँ के थे वगैरह सब पता था, ऐसी कैजुअल बात चल रही थी। फिर उसके बाद हम लोग बैठे आधा एक घंटा और घर आ गए। फिर मेरा जहाँ हॉस्टल था वहाँ पे आ गए। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग घर पे आ गए। फिर दूसरे दिन ही, तब तो ये फ़ोन मोबाइल का इतना कुछ था नहीं ना, तो इनको मैंने पूछी कि क्या बोल रहे थे आपके मम्मी डैडी वगैरह कैसे। तो बोले कुछ नहीं, उनको तू अच्छे लगी, क्योंकि इनकी मम्मी ना बहुत बात करने वाली थी और मैं भी थोड़ी बड़बड़ी थी, तो हो गया, जम गया हम दोनों का। बोले उनको तो ऐसी बड़बड़ करने वाली बहू बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं बोले अरे अच्छा हो गया। और मम्मी भी मुझे अच्छी लगी, कुछ फ्रॉक वाक कुछ नहीं था ऐसा जो मैं पिक्चर में देखती थी ना, वो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। फिर जैसे नॉर्मल हमारे उधर जैसे रहते थे वैसे ही उनके घर में था। तो इस तरह से फिर मैं बोली कि हाँ अभी अपना रास्ता क्लियर है। फिर मुझे थोड़ा ये भी था कि ये ऑफिस में काम करते नहीं करते, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक हाथ बताते हैं कि मैं ये ऑफिस में हूँ, वो ऑफिस में काम करता हूँ, रहते नहीं, ऐसी थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैंने अभी सोचो 35 इयर्स पहले तो अब मैं इनके ऑफिस भी जाके देखी कि सही में ये ऑफिस में काम करते हैं कि नहीं, और घर पे भी जाके देखी। तो ये सब किया और उसके बाद फिर वही अभी आज की स्टोरी का मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। उसके बाद तो वही वो 86 में शादी हो गई और फिर मार्च का महीना था। लास्ट का सेंटेंस जो रहता ना, हमारी 85 में शादी हो गई थी मार्च में, तो वो क्या है उसके बीच में और स्टोरी रहती है। तो वो क्या है, हर व्लॉग में मैं थोड़ी स्टोरी बताती जाऊंगी ना। अभी इस व्लॉग में इतनी स्टोरी बस है, नहीं तो आप लोग भी बोलेंगे क्या बड़बड़ कर रही है कब से, इतना बोर भी नहीं होना चाहिए ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर क्या करना है आप लोगों को, अगर मेरा ये
ये आपका वो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। और उसके बाद वो आइकन वाली बटन जो है अपना टिंग टिंग, उसको दबाना। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, मोबाइल वैसे भी पकड़ते हैं, बस उसको सब्सक्राइब करो। यानी सब्सक्राइब मैं इसलिए बोलती हूँ कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, है ना। और बाकी कैसे है? हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।